नमस्कार दोस्तों, डिवोशनल लाइट हरे कृष्ण हरे राम में आप सभी का मैं निर्मला स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास प्रारंभ हो चुका है। भारतीय आध्यात्मिक जीवन में वैशाख मास का बहुत अधिक महत्व है। यह मास व्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि की ओर और उन्मुख होने की प्रेरणा देती है। पुराणों में इस मास को दान मास कहा गया है। ऋतु परिवर्तन भाव में ग्रीष्म की तपन आरंभ होने लगती है। अतः हमारे ऋषियों ने व्यवस्था दी है कि वैशाख मास में जल दान का बहुत पुण्य होता है। इस मास में प्याऊ और कुओं का निर्माण शुभ माना जाता है। यात्रियों को जल पिलाने की व्यवस्था करना तथा आवासीय क्षेत्र में कुओं का निर्माण करना अति फलदायक कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस मास की तुलना में कोई अन्य मास नहीं है। जिस भांति सत्य युग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी भांति वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। इसी संबंध में वैशाख मास की एक कथा है कि एक बार ऋषि अम्बरीश दीर्घ तप के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। उचित आदर देते हुए अम्बरीश ने देवर्षि से प्रश्न किया, मैं बहुत दिनों से इस उलझन में हूँ कि ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है। मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर देवर्षि ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया है। जिस भांति माता अपने बच्चों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करती है, उसी भांति वैशाख मास भी मनोकामना को सिद्ध करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और व्यवस्था का सार वैशाख मास में है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। भगवान विष्णु को यह मास सर्वाधिक प्रिय होता है। इस मास की कुछ मर्यादाएं भी हैं। यह मास संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और लोक सेवा का मास है। जो व्यक्ति जितनी अधिक सेवा कर सकता है वह उसके लिए उतना ही लाभकारी है। शास्त्रों में जल दान को उत्तम दान बताया गया है। पशु और पक्षियों के लिए भी अन्न और जल की व्यवस्था करना अत्यंत पूर्णदायक माना जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करना आवश्यक बताया गया है। साथ ही प्रतिपल ईश्वर की भक्ति में मन लगा रहना चाहिए। जीवन सादा हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि प्रत्येक साधक यह संकल्प अवश्य ले, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेघ राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करना चाहिए। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में विकास का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक काल को उसके मौसम प्रभाव के कारण विभाजित किया गया है। वैशाख मास में मौसम के आए बदलाव के कारण शारीरिक और मानसिक बदलाव आता है। इसका पूर्ण सकारात्मक प्रयोग आध्यात्मिक उपायों के द्वारा किया जाता है। पुराणों में वैशाख को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने का वैज्ञानिक महत्व बताया गया है। वैशाख के महीने में पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए स्नान दान करना चाहिए। मान्यता है कि वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ
भगवान शिव और ब्रह्मा जी की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति को मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। वैशाख मास में नियम और अनुशासन का विशेष महत्व है। शनि देव को शांत करने के लिए भी वैशाख का महीना उत्तम माना जाता है। इस दौरान किए गए कुछ विशेष कार्यों से शनि देव शांत हो जाते हैं और ग्रहों की अशुभता भी दूर होती है। धार्मिक आस्था है कि इस वैशाख मास में जितना अधिक हो सके भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा का श्रवण इस महीने में करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। वैशाख महीने में भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। साथ ही विष्णु भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। इससे मानसिक एकाग्रता और शांति बढ़ती है, जिससे सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख के महीने में शरीर पर तेल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और रात के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले भोजन कर ध्यान पूजन में समय बिताना चाहिए। वैशाख के महीने में दान पुण्य का विशेष महत्व है और इस महीने में ही कई सारे त्यौहार भी आते हैं। वैशाख मास में भगवान विष्णु के इन अवतारों की जयंती मनाई जाती है, जिनमें नर नारायण, भगवान परशुराम, नरसिंह अवतार और हैग्रीव अवतार और माता सीता का जन्म भी इसी वैशाख मास में हुआ था। इसके अलावा वरुथनी एकादशी, अक्षय तृतीया, मोहिनी एकादशी एवं वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा आदि व्रत मनाए जाते हैं। वैशाख के महीने में पपीता, संतरा, तरबूज जैसे रसदार फलों के दान को पुण्यदायी बताया गया है। इसका वैज्ञानिक कारण इस महीने में चलने वाली गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान हो सकता है। यदि आप किसी गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें ये फल और पानी दें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वैशाख मास के महत्व और स्नान, दान और संयम के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको बताया, आपको वो जानकारी अच्छी लगी हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।